नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएफडी हैक्स बाय रोहित में। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक वीएफडी का बेसिक प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हो और उसको कैसे वायर अप करके चला सकते हो। जब मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको फॉरवर्ड में चलाना, रिवर्स में चलाना और एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना। तो ये हम बेसिकली बस देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यशिकावा का J1000 रखा हुआ है एंड इसका मैं आपको वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग दिखाने वाला हूँ। बट आप यशिकावा का कोई भी मॉडल ले रहे हो, A1000, V1000, GA700, 500, वो सब में सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एक पेंडेंट है जिसका मैंने दो बटन यूज़ किया हुआ है, 1 एंड 2 जहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो 1 आपका फॉरवर्ड है एंड 2 आपका रिवर्स है। ये सिलेक्टर स्विच है, ये परमानेंटली लैच रहेगा। तो आप अगर पुश बटन लेने जा रहे हो तो आप एक रिले के थ्रू वायरिंग कीजिए। एंड जो इन दोनों का बटन का कॉमन है वो मैंने SC पे कनेक्ट किया हुआ है। सो मैंने फॉरवर्ड S1 पे लगाया है, रिवर्स S2 पे लगाया है एंड जो कॉमन है वो SC पे लगाया है। सो आप यशिकावा के कोई भी मॉडल में ये S1, S2 और SC का सेम फंडा फॉलो कर सकते हो कि फॉरवर्ड SC पे, रिवर्स S2 पे, फॉरवर्ड S1 पे, रिवर्स S2 पे एंड आपका कॉमन SC पे। एंड पोटेंशियोमीटर के 3 वायर आप लगाइए, A1, V पॉजिटिव और AC पे। तो पोटेंशियोमीटर का जो जीरो है वो आप AC पे लगाइए, ग्राउंड AC पे लगाइए। पोटेंशियोमीटर का जो पॉजिटिव का फोल्ड है वो V पॉजिटिव पे लगाइए और जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट है वो आप A1 पे लगाइए। सो A1, V पॉजिटिव और AC पे आप पोटेंशियोमीटर की केबल कनेक्ट कीजिए। बट आपको पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कि कौन सा आउटपुट है और कौन सा हाई एंड लो है। मल्टीमीटर पोटेंशियोमीटर के ऊपर लिखा हुआ भी रहता है, आप वो भी पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई कनेक्ट किया है। तो ये बेसिक वायरिंग है। उसके बाद में आप पैरामीटर पे आइए, A103 में हम गए एंड हमने उसमें 2220 डाल दिया। तो ये हमारा बेसिक रीसेट कर दिया हमने VFD को। हमने VFD का रीसेट करके छोड़ दिया है। तो ये आपका फैक्ट्री से आएगी VFD, तो ऐसा ऐसा आपको दिखेगी। तो वायरिंग हो चुकी है। हमने प्रोग्रामिंग VFD को जो फैक्ट्री से जिस सेटिंग में आएगी उस फैक्ट्री में डाला हुआ है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। VFD में सारे पैरामीटर डिफ़ॉल्ट इस तरीके से कि आपका चलेगा। अब मैं अगर VFD को आप देखोगे, मैं पोटेंशियोमीटर को हिला रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी आपका वेरी हो रहा है। अभी रन कमांड हमने नहीं दिया है बट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि कम ज़्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी का जो रेफरेंस हम दे रहे हैं वो कम ज़्यादा हो रहा है बिना कोई पैरामीटर डाले। आप प्लीज़ देखिए कि हमने बिना कोई पैरामीटर डाले नॉर्मली ये वायरिंग कनेक्ट किए। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी है कि आपका ये चीज़ें चल जाएगी। अभी अगर आपको प्रोग्रामिंग करने हो, चेक करना हो कि क्या क्या पैरामीटर है जिसके कारण ये हो रहा है, तो आप वो देख सकते हो। तो आप इसमें पैरामीटर्स में आइए। देन पैरामीटर्स में आने के बाद पोटेंशियोमीटर के लिए हम चाहते हैं B101 आपका रेफरेंस के लिए होता है। तो उसमें 1 डालना होता है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो ये 1 है ऑलरेडी आपका। उसके बाद में रन कमांड जो आपका है हमारा H101 और H102 में डिसाइड होता है। H101 में 40 और H102 में 41 आपका होना चाहिए, जो कि आपका फॉरवर्ड रिवर्स की कमांड देता है। तो हमें कभी भी स्टार्ट करने से पहले ऑटो ट्यूनिंग करना है। तो ऑटो ट्यूनिंग का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ऑटो ट्यूनिंग और मोटर पैरामीटर्स उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको कैसे डालने हैं। आप ये यहाँ पे वीडियो की टॉप साइड में आपको ऑटो ट्यूनिंग का लिंक मिलेगा, आप उसको देखिए। कभी भी स्टार्ट करने से पहले ऑटो ट्यूनिंग ज़रूर कीजिए। ऑटो ट्यूनिंग करने के बाद में आपको सिर्फ ये स्टार्ट कर देना है। हमारी वायरिंग वगैरह करा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, ये इनपुट भी किया हुआ है, आउटपुट भी कनेक्टेड किया है, वो हमारी मोटर है। एंड हम इसको बस स्टार्ट कमांड देने का स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसको 1 किया, फॉरवर्ड कमांड दिया। तो VFD अभी आप देखोगे कि मोटर स्टार्ट नहीं हुई है। आप बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैंने कमांड दिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। रन का कमांड आ गया है। ये रन का जो बटन है यशिकावा के ऊपर, उसमें वो एक ग्रीन इंडिकेशन ब्लिंक करता है। ब्लिंक करने का मतलब है कि आपने रन कमांड दे दिया है बट फ्रीक्वेंसी नहीं आई है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे दे देना है, हम आपको जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का सोर्स है उसमें आप फ्रीक्वेंसी इनपुट दीजिए। जैसे मैंने पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस स्टार्ट किया, वो ब्लिंकिंग बंद हो गई है और आपकी मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर गई है। तो हम पोटेंशियोमीटर से जैसे वैसे वेरी करेंगे, ये आपका मोटर की स्पीड इंक्रीज होती रहेगी एंड जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस ड्राइव की डिस्प्ले में है वो भी चेंज होता रहेगा। मोटर अब आपका स्पीड में घूमने लग गया है।
सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अभी ये फॉरवर्ड में है, अभी हम इसको रिवर्स में भी डाल सकते हैं। आप नॉर्मली इसको 0 कीजिए एंड इसको रिवर्स में डाल दीजिए। सो रिवर्स करने पे अब मोटर आपकी जो है वो रिवर्स में घूमने लगी है। अब मैंने सेम फ्रीक्वेंसी डाला हुआ है, तो आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं डिस्प्ले में। अभी हम रेफरेंस देख रहे थे, आउटपुट अब आप देख रहे हो तो वो माइनस में दिखाई दे रहा है आपको। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट आप देखोगे तो हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, जैसा कि आप अभी इसमें देख पा रहे हो। एंड जब भी आप रिवर्स का कमांड दोगे या फॉरवर्ड कमांड दोगे, वो ड्राइव के डिस्प्ले में भी दिखाई देगा। जब जब भी आउटपुट दिखाएगा तो एफ आउट की जो इंडिकेशन है उस पर एलईडी आ जाएगी, और रिवर्स का कमांड है तो रिवर्स पे एलईडी आ जाएगा। जैसे ही हम ये कमांड फॉरवर्ड का देंगे तो रिवर्स की इंडिकेशन बंद हो जाएगी, और एफ आउटपुट तो हम जिस डिस्प्ले पे है वो उसका दिखाएगा। तो हमारी अब आप देख पा रहे हो रिवर्स का इंडिकेशन चला गया, लेकिन हम एफ आउटपुट पे है तो एफ आउटपुट आपका इंडिकेशन ऑन है, वहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइट आपकी ऑन है। सो ये आपका अब आपका ये फॉरवर्ड रोटेशन में रोटेट करने लग गया। तो आप देख पा रहे हो कि यशिकावा में कितना सिंपल है एक वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप कमांड देना फॉरवर्ड रिवर्स में, एंड चाहे उसको पोटेंशियोमीटर से पावर अप करना। ये यशिकावा के सारे मॉडल्स में सेम है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। जैसे मेरे पास A1000 वीएफडी भी है, तो A1000 में भी सेम है आपका। आप S1 S1 S2 और SC पे कनेक्ट कीजिए आपका फॉरवर्ड रिवर्स, एंड कॉमन SC पे कनेक्ट कीजिए, एंड आपका पोटेंशियोमीटर वो है A1 और V पॉजिटिव AC पे कनेक्ट कीजिए। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है दूसरे मॉडल्स में, बट आपको अगर ये 2 ही ऑप्शन यूज़ करने हैं तो आप सिंपली ये जो कनेक्शन और पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं, और आपकी VFD आराम से काम करेगी। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप ट्यूनिंग ज़रूर परफॉर्म कीजिए। ट्यूनिंग के बिना आप अगर चलाओगे तो आपको शायद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना मिले जितनी मिलनी चाहिए। मैंने इसमें मोटर पैरामीटर्स का डिटेल नहीं दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्यूनिंग की वीडियो देखो और उसको फॉलो करो, एंड उससे आप मोटर की सेटिंग भी सीख जाओगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें और वीडियो बनानी हो तो मुझे बताइए। सो थैंक यू वंस अगेन।